हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। जैसा कि कल का टॉपिक आपको दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं कब हुई थी, और दूसरा जो टॉपिक था वो करेंट अफेयर्स का था, जो कि 1 से 15 मार्च तक का है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रवि जी से, बताइए पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग कब की गई? ये थी 24 अप्रैल 1940। आगे आगे 43 आगे 1939 22 दिसंबर। नहीं, देखिए 24 मार्च 1940। रवि जी ठीक बताए थे, ये जो मंथ था वो गलत बता दिया। 24 अप्रैल आप बताए थे। तो पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग कब हुई थी? तो 24 मार्च 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विकास जी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ईस्वी बताइए, केवल किसने की ये बता सकते हैं। 1906 में, ठीक है। तो इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्थापना जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? मुस्लिम लीग का लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में था। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी 1923 1923, 1 जनवरी 1923। किसने किया था? चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। चलिए आप बताइए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। आगे 1919 में, ठीक है। किसने शुरू किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए विकास जी, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में, ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था? ये कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस 29, ठीक है। कब? 8 अप्रैल 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये 16 दिसंबर 1939। 16 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर 1939। चलिए आप बताइए सर, कम्युनल अवार्ड जो कि मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था, ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम, तो ये कब जारी किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था जारी करने का? 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि अछूतों को निर्वाचन मंडल प्रदान करना। दलितों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था, जिसमें उनको मिला था 71 से सीटें बढ़ाकर 148 कर दी। आगे चलिए आप बताइए रवि जी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ प्रथम हुआ था और इसमें कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, ये भी बताइएगा। प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे अम्बेडकर। आप बताइए। कोई नहीं लिया। कांग्रेस ने बहिष्कार किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। तो अभी गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी जी को मनाने के लिए कि आप मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो दूसरे वाले में गांधी जी भाग लिए थे, पहले वाले में नहीं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कि प्रथम जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, इनके साथ और कौन भाग लिया था गांधी जी के साथ कांग्रेस की तरफ से? सरोजिनी नायडू भाग ली थी, जो कि महिला का प्रतिनिधित्व कर रही थी उस टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विकास जी, स्वतंत्र भारत की घोषणा कब हुई? मतलब जो प्रधानमंत्री थे उसने कब घोषणा किया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा? 18 जुलाई 1946। नहीं, आगे जुलाई 1947 है। डेट 3 तारीख है। चलिए इसका है 15 मार्च 1946। 1946 में, ठीक है। और एक ठो स्वतंत्रता अधिनियम है, वो 18 जुलाई को आया था, ठीक है। 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम था, वो घोषणा किया था कि मतलब आज़ाद इस दिन किया जाएगा, ठीक है।
तो घोषणा आया था 15 मार्च 1946 और एक्ट कहेगा अधिनियम तो 18 अप्रैल 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। अब बताइए रवि, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त नहीं आपका 1946। 16 अगस्त 1946, ठीक है। चलिए विकास जी बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 4 मार्च और इसका उद्देश्य क्या था? 4 मार्च 1921 को ठीक है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी नहीं गांधी इरविन है, तो गांधी और इरविन के बीच 4 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य वही था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मनाने के लिए और एक असहयोग आंदोलन था उसको बंद करने के लिए, और गांधी जी का एक प्रस्ताव था कि जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको बंद करने के लिए, और गांधी जी का प्रस्ताव था कि जितने भी मतलब जो क्रांतिकारी हैं जेल में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। ठीक है, जब गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर प्रोफेसर जो गांधी जी समझौता हो रहा था, तो गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? हाँ ये मदन मोहन मालवीय भी शायद थे। इसके बारे में हमको जानकारी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी इरविन समझौता, माउंटबेटन योजना कब आया? ये आया था या फिर 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को इसमें भारत विभाजन की घोषणा की गई। 3 जून योजना का संबंध किससे है? 3 जून योजना माउंटबेटन, या फिर ये भी पूछ देता है किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से जानते हैं, तो ये माउंटबेटन योजना है। ठीक है, इसमें भारत विभाजन की घोषणा हुई थी इसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, अक्टूबर 1924 में हुआ था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। एक और थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। हाँ इम्पोर्टेंट में यही थे, और राम प्रसाद बिस्मिल को भी देता है। और जो काकोरी जो षड्यंत्र इन्हीं लोग का मतलब इसी का एक पार्ट था। हाँ, तो ये देखिए ये जो काकोरी कांड हुआ था उसके बाद क्रांति का मतलब भारत की आज़ादी में पहला मुस्लिम क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ा था अशफाक उल्ला खां। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम थे फांसी पर चढ़ने वाले, अशफाक उल्ला खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 मार्च 1942। ठीक है, आप बता सकते हैं इनके मेंबर कौन कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, डेवी अलेक्जेंडर और एक पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे एलओसी है ना, एलओसी, तो इसको आप एलएसी याद रखिए, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, एलएसी। ठीक है, क्रिप्स मिशन में एलएसी है भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना को। हाँ, तो याद रखिए एलएसी। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? हुआ था अक्टूबर 1928। अक्टूबर 1928। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता बताइए कौन थे? बारदोली सत्याग्रह था गुजरात के किसानों के लिए किया गया था, और ये हाँ मतलब लगान वृद्धि के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी आंदोलन में महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, गांधी जी की तरफ से। गांधी जी की तरफ से, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताइए, नेहरू रिपोर्ट 1928 अगस्त 1928, नेहरू रिपोर्ट। इसमें डोमिनियन स्टेट के लिए बात कही गई। डोमिनियन स्टेट के लिए बात कही गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। ठीक है, और इसके लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 7 अगस्त को ही, इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें था कि जितनी ब्रिटिश वस्तुओं का विरोध करना और स्वदेशी को अपनाना। हाँ, स्वदेशी को अपनाना ताकि ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचे। ठीक है, और इसका विरोध किए थे कौन?
रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका कहना था कि मतलब ये सब कपड़ा और वस्तु को जलाना अच्छा बात नहीं है। थे कृष्ण मित्र जो थे ना, उन्होंने कहा था कि वस्तुओं को जलाने के लिए, उन्होंने बोला था कि ना ये सब गलत बात है, वस्तु कपड़ा जलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का एक याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। 1900 वाला बताना है। एक पहले भी आया था, शिक्षा के लिए हंटर आयोग आया था, तो 1920 1919 से था, 1920 में आया था। ठीक है, 28 मई 1920 में जलियांवाला बाग, उसी के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो ये रिपोर्ट कब दिया था, 28 मई 1920 को। चलिए बताइए आप, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। नागपुर 1916 1920। ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष थे, राघवाचार्य। हमको मतलब लिखे नहीं है, याद नहीं है इसी को। ठीक है, और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, पारित हुआ था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के 1920 में ही पूछता है। अधिवेशन था। नहीं विशेष मुंबई, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि चौरा चौरी जो है कब हुआ था। चौरा चौरी ये हुआ था आपको 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर में हुआ था ये। ठीक है, इसमें एक थाना को जला दिया गया था जिसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 11 फरवरी को। चलिए आप बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव आया था और 9 अगस्त को लागू हुआ था। शुरू हो गया था। रॉलेट एक्ट बताइए कब आया था। यह था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो बोले हैं उसी वही है। 19 मार्च 1919 19 मार्च 1919 को आया था ये। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसी में कहा गया है कि न अपील न दलील, मतलब डायरेक्ट पकड़, न वकील, आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए इसे काला कानून का शक हुआ ना, उठा के डाल देंगे, उठा के डाल फिर कुछ नहीं। चलिए आप बताइए, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा। चलिए 1917 इसके अंतर्गत था कि मतलब कॉमन सभा था ना ब्रिटेन का, उसमें रखा गया था कि भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व के रूप में महत्व मतलब दिया जाए मॉन्टेग्यू में। ठीक है, तो ये 20 अगस्त 1917 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था ना, ये हुआ था मतलब आपको ये बताना है ना, 19 वाला ना। बताइए। मतलब 2 बार हुआ है इसमें। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। ठीक है, करवा रहा है कब से। जो दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल, तो जब 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँचे तो वहीं पे उन्होंने शुरू कर दिया था। वो देखें कि मेरे पीछे इतने लोग जमा हो गए, इतना भीड़ है, तो वहीं से वो ये आंदोलन शुरू कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, मतलब विनय पूर्वक नमक कानून का विरोध करना, इसी आंदोलन का मतलब इसका मतलब था। चलिए आगे बताइए, रवि, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई और भारत कब आया। भारत आया था 1928 में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन कब हुआ था। 1927 में नवंबर में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ये इससे क्वेश्चन देखिए अजीब अजीब पूछता है कि किस स्टेशन पे पहला बार उतरा था। तो ये सब लाहौर स्टेशन पे उतरे थे। और इसका विरोध क्यों किया गया था साइमन कमीशन का। कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसी को कोई भारतीय नहीं था, सभी लोग गोरे लोग थे, तो इसलिए व्हाइट मैन कमेटी भी इसको कहा जाता है। साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। लेकिन 8 नवंबर को था, तो 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया था। ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आया था सब व्हाइट, लेकिन मनाया जाता है ब्लैक डे। 8 नवंबर 2016 उसी के उपलक्ष्य में 8 नवंबर। चलिए, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि 8 नवंबर 1927 को व्हाइट मैन आया था और ब्लैक डे मनाया गया था। उस दिन नहीं मनाया गया, मतलब 8 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन विरोध किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह बताइए आप कब हुआ? 19 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946। 19 फरवरी 19 फरवरी दिया है, इसमें मेरे वाले में लूसेंट में 18 फरवरी दिया है। नहीं, चलिए ठीक है आपका, तब फरवरी लिखे ना। ये आप ठीक कर रहे हैं क्योंकि आप जो बोले थे कि देखिएगा 49 में बोले थे ना कि तो मेरे में दिया है 52 में, मेरे में 55 में है। तो ये सब आगे पीछे है। हाँ चलिए नेक्स्ट बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? गठन हुआ है 1917 में। नहीं, 1934 जयप्रकाश नारायण थे और ये 1934 में हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, मीनू थे, मीनू मसानी। मीनू मसानी और एगो जोशी जी थे। SM जोशी। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो क्या बोलते हैं गठन मई 1934 में हुआ था, जो कि इसके निर्माण जो गठन किए थे वो जयप्रकाश नारायण थे, मीनू मसानी और SM जोशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूदान आंदोलन बताइए विकास जी, किसने शुरू किया? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने। कहाँ से शुरू किया? ये भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था कोई पल्ली नाम का। पोचमपल्ली। कहाँ पे है पोचमपल्ली? तेलंगाना में। अभी तेलंगाना में है। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 था डेट। 1951 18 अप्रैल 18। 1951। यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे पहले भूमिदान किसने की थी, किस व्यक्ति ने? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी। याद रखिए कि सबसे 18 अप्रैल कौन सा दिवस? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्या हमको याद है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला। सही। चलिए 12 जुलाई को। यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले भूमि कौन दिए थे, तो राम जी रेड्डी हो गए थे भूमि देने के लिए, रामचंद्र रेड्डी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के गठन हुआ, मतलब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो आज का जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ये समाप्त होता है यहीं पे। अब बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की ओर। 1 मार्च से 15 मार्च। 1 मार्च से 15 मार्च। बताइए रवि, IOC ने किस देश के राष्ट्रपति को शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। रसिया। रशिया। राष्ट्रपति कौन है? उसके बाद पुतिन। चलिए ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? ATP टेनिस वाले में हम बताएंगे। बताइए नीतीश भैया। डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। कौन सा जीते थे? रूसी का है ना? कौन सा मतलब टेनिस, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीते थे डेनियल मेदवेदेव? US ओपन 2021। 2021 डेनियल मेदवेदेव। और फीमेल में बारबोरा क्रिस्टिकोवा। बारबोरा क्रिस्टिकोवा कहाँ चले गए? एमा राडुकाना। एमएन राडुकाना। हाँ, वही। US की पता है। एमा राडुकाना और डेनियल मेदवेदेव दो ठो जीती थी, यही दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। चेन्नई। बताइए विकास जी, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। 3 मार्च। अब ये क्या कुछ बोलिए, एक्स्ट्रा को इन्फॉर्मेशन देंगे? पुष्पा एम्बुलेंस के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस का नाम क्या है? पुष्पा। वो आंध्र प्रदेश का है। वो सड़क पर लिए थे। अच्छा, सड़क पर जो जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू किया है पुष्पा एम्बुलेंस, आंध्र प्रदेश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? चाइना ना USA। दूसरा पे चाइना है, तीसरा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो गरीबी है। हेरात महोत्सव। हेरत। हेरत तो हेरत था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आप बताइए कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कंचोट हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ऐसे पहले जम्मू कश्मीर। ठीक है, हेरात, पंचोत, रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए वागला। वांगला मेघालय में मनाया जाता है, बांग्लादेश में कंफ्यूज मत होइएगा, पश्चिम बंगाल में। बोईथा बंधु है ना? ठीक है, बोईथा असम हो गया। नहीं, उड़ीसा। बेहतर बंदा उड़ीसा। बो- उड़ीसा। उड़ीसा। चलिए कौन बोलता है उड़ीसा? सतत विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, SDG। SDG सर्वोच्च विकास में फर्स्ट रैंक पे कौन है? नहीं, देश बताना है। नहीं, फिनलैंड है। किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? IIT को की IIT, आप बताइए। IIT कानपुर। ठीक है, अब एक ठो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर। IIT कानपुर क्वेश्चन पेपर में दिया था कि जो ठंडा प्रदेश में जो सैनिक रहते हैं ना उसके लिए जूता बनाया है। कौन हम लोग पढ़े थे? सेफ्टी टैंक साफ करने वाला किसने? IIT मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नीतीश भैया। कलियाट्टम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कलियाट्टम, केरला। केरला से इम्पोर्टेंट कलियाट्टम हो गया। एक त्रिशूरपुर मेला लगता है, त्रिशूरपुर महोत्सव। ठीक है, पर्याय महोत्सव पीछे देखते हैं, पर्याय महोत्सव, प्रयाग महोत्सव पर्याय कर्नाटक में था, प्रयाग महोत्सव। ठीक है, त्रिशूरपुरम ये केरल का है, याद रखिएगा। एक मकर विलक्कू मेला है, सबरीमाला मंदिर में लगता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, थाईपुसम तमिलनाडु का है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेट आएगा वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कोशिश किया जाएगा बताने का, जो याद होगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? दिल्ली दबंग। ठीक है, दबंग दिल्ली। किसको हराया? उप विजेता पटना पायरेट्स को। आप बताइए, FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ऐसे तो बहुत शामिल है, लेकिन 2022 का आप बताइए किसको शामिल किया है? ग्रे लिस्ट बदला है, ये है ईरान है। UAE को। पहले से था। पाकिस्तान में पहले से है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? लद्दाख। नहीं, सबसे ऊंचा कहेगा तो ये स्मार्ट कह रहा है, स्मार्ट, नई दिल्ली। पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ से किया गया? पुदुचेरी से। अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहनी असम, सिक्किम। ठीक है, अम्मा और बहिनी योजना, ये योजना संबंधित है जो उम्रदराज महिलाएं हैं जो कुछ काम नहीं करती हैं, उनके लिए राशि दिया जाएगा। और जो बहिनी योजना है इसका संबंधित है कि फ्री सैनिटरी पैड दिया जाएगा। चलिए आगे बताइए, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार है बथुकम्बा। ठीक है, और एक और था, हाँ, ड्रोन फ्रॉम मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किसका है? तो ये भी तेलंगाना का है। चलिए अब बताइए, भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आपका है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आप बताइए, यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान किसने विकसित किया है? नासा ने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। और सबसे बड़ा है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कोई अजमल खान है। अमजद अली खान किससे संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से? सरोद। नामे से लग रहा है अमजद सरोद, थोड़ा हेवी टाइप। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, देख रहे हैं ना विनोद? बांसुरी बजाने वाला अवार्ड सरोद बजाने वाले को दे दिया जा रहा है। चलिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है आपको बार्सिलोना। चलिए, कल एक क्वेश्चन हमको मिला था है कि कलिंग रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग रत्न पत्रकारिता, ये आपका ये विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। हम कंफ्यूज हो गए थे कि विश्व भूषण हरिचंद्रन को दिया था, यूनिसेफ के द्वारा दिया था। यूनेस्को। यूनेस्को ठीक है, उड़ीसा सरकार स्टार्ट की है। चलिए
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए रवि जी। 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नान मुसलमान योजना बोल रहे हैं नाम तमिलनाडु। तमिलनाडु, अंजनी गुप्ता। यहाँ तमिलनाडु का जो एक मन्नार की खाड़ी है नेशनल पार्क, वहाँ में पाया जाता है तो 8 मार्च कि समुद्री गाय, समुद्री गाय जो एक मैमल है, दुबोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। इसमें समुद्री गाय पाई जाती है, जिसे जो एक मैमल है, स्तनी है। पूछता है क्वेश्चन कि समुद्री गाय क्या है, तो मैमल्स है। दुबोंग क्या है, तो एक समुद्री गाय है। चलिए, प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया है? प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बन रहा है भारत में? नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है प्लेटिपस अभयारण्य। चलिए, भी स्तनपायी होता है। वो भी स्तनपायी है, अंडा देता है लेकिन स्तनपायी है। डोनेट अ पेंशन, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पेंशन डोनेट करने के लिए आप किसको कहिएगा? बड़ा आदमी को तो कह नहीं सकते हैं, मजदूर को कह रहे हैं कि पेंशन डोनेट कर दीजिए अपना, तो श्रम मंत्रालय से संबंधित है डोनेट अ पेंशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे दिए गए? बताइए। नाम उनको नहीं याद है। नारी पुरस्कार। नहीं, यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार इका लोधी है। नहीं, नसीरा। रिजवान हसन, रिजवान हसन। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य का है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना तमिलनाडु। आगे हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा देखिए, हरियाणा में शुरू हुआ है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ई अधिगम योजना है जो कि टैबलेट देने के लिए स्टूडेंट को, ये भी शुरू किया गया है। नर्सरी योजना है, खेल नर्सरी, ये भी हरियाणा शुरू किया है। चलिए, और बहुत सारा है ऐसे ही। चलिए, नेक्स्ट बताइए कि भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में किया जा रहा है। 30 फीट ऊंचा है, नहीं ऊंचाई है, और 100 फीट लंबाई। चलिए, 30 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है और 100 फीट लंबाई। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, कौशल्या मातृत्व योजना मध्य प्रदेश। ये कैसे गड़बड़ाएंगे आप बताइए? कौशल्या मातृत्व, नाटक है कि मणिपुर। छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। ये महतारी दुलार भी छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, याद रखिएगा। महतारी दुलार योजना कल देखे थे हम लोग, राजीव गांधी भूमिहीन होगा ना, भूमिहीन मजदूर योजना। ये भी छत्तीसगढ़ था। चलिए, नूर 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? ये बता रहे हैं किया है ईरान। अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए, नूर और नूरी कौन कोरिया का है, कौन ईरान का है? नूर और नूरी। नूरी है दक्षिण कोरिया। ठीक है, देखिए, नूरी री लगा है ना, तो कोरिया में री ले लीजिए, अब बाकी एगो पकड़ा गया कोरिया नूरी, ठीक है। तो वो दक्षिण कोरिया का है नूरी, और नूर ईरान का है। चलिए, FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना में शुरू किया गया है FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन। क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए कि मेदा राम यात्रा जो कि महाकुंभ मेले के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ये कहाँ आयोजन किया जाता है इसका, मेदा राम यात्रा का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रवि जी। सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? हाँ, प्रोड्यूसर। रसिया। अमेरिका। अमेरिका। सोचे अमेरिका। पाल दाधवा नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह घटना किस राज्य में घटी थी? गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताइए, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? उड़ीसा। उड़ीसा, बहुत ही बेहतरीन। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य की है? हरियाणा। आप बताइए। तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसमें हमको लगता है कि जहाँ तक कि बहुत कंफ्यूजन वाला ही क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एनटीपीसी कहता है तब तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना भी है, एक बार एक रीवा प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का है, और एक रामागुंडम में है, तेलंगाना का रामागुंडम में, उसका भी देता है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ परियोजना कहाँ पे है?
तो रामागुंडम। कुछ कुछ डिफरेंस होगा इसमें, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे क्या अंतर है। चलिए, वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटका, वुमेन एट वर्क कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आप बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। किस राज्य के? हरियाणा के। ठीक है, अब बताइए, स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। स्कॉच में आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। स्कॉच पुरस्कार हर मतलब अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग गवर्नेंस में दिया गया है इसको आंध्र प्रदेश को। चलिए, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? बनाया गया है। किस यहाँ स्थापित किया गया है? किस संस्थान में? IIT रुड़की। और परम प्रवेगा कहाँ स्थापित किया गया है, ये भी अभी बताइए। बेंगलोर IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। किसान IIT रुड़की। यस उत्तराखंड। आई गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बताइए, राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। बिहार सरकार। बिहार का योजना हमको कुछ समझ में नहीं आता है किस लिए शुरू करता है। फर्स्ट बोला था एक तो बहुत दिन बाद एगो देखने को मिलता है, 100 में एगो। अब वो जानते हैं ये क्या है? हाँ। एक साइट, जैसे साइट है बिहार सरकार का, वहाँ से आप जो है अपने घर का मैप जो है ऑर्डर कर सकते हो। घर पे लाके दे देगा। घर पे लाके देगा, उसका फी लेगा 50 रुपया से 100 रुपया जितना होगा। ओ, ये प्यार का पौधा योजना भी बिहार का ही है एक तो। फ्री लिखा हुआ है इसमें, 50 रुपए लेगा तो अपन फ्री ले सकते नहीं लेगा। राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों के डोले फ्री नहीं है। हैं। फ्री नहीं है। चलिए, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला गति शक्ति टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल। चलिए बताइए, बताइए। झारखंड, थापानगर। थापानगर, याद नहीं आ रहा। ठीक है। याद नहीं आ रहा। मतलब ये थाप से मार के इसको तेज कर देगा, गति शक्ति इसका बढ़ा देगा। थापानगर के 4 धाम पर देखिए, याद होने से मतलब है कैसे हम एग्जाम में ऑप्शन देखें, हमको याद आ जाए, थप्पड़ मार के आ जाए चाहे लाठी मार के आ जाए, बस वही एक नंबर आपको ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हो जाना रिजल्ट दिला चाहिए। देगा। हाँ। बोलिए। 4 धाम परियोजना किस राज्य का है? इनका थोड़ी इनका है। बताइए भैया। 4 धाम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो 4 धाम है उस चारों को जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना शुरू किया गया है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सिकरी। तो देखिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि चारों धाम को कैसे जोड़ा जाएगा, तो सिकड़ी से बांध के जोड़ लिया जाएगा, सिक्कड़ से सिकड़ी, इसीलिए सिकरी जी को बनाया गया है ताकि वो बांध दे सबको। जस्टिस AK सिकरी। चलिए, कन्या प्रवेश उत्सव किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? कन्या प्रवेश उत्सव शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, किस संस्था के सहयोग से? पूरा क्वेश्चन पढ़िए। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है? यूनिसेफ। चिल्ड्रन के लिए यूनिसेफ है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो जब कोई स्टार्टअप बड़ा होता है, ज़्यादा पैसे के साथ शुरू किया जाता है, तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। चलिए, प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन है वो प्रसिद्ध गोल्फर के नाम पे आपको एक नाम ही याद आना चाहिए था। कैसे नाम उसका प्रनाम करके पता नहीं। टाइगर वुड्स अमेरिका। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। महिलाओं के लिए समर्थ नामक पहल शुरू किया है, किस मंत्रालय द्वारा? समर्थ। बताइए। MSME। याद नहीं आता है जल्दी। MSME देखिए, 3 याद रखिए, समर्थ, स्वावलंबन और एक और था क्या है? समर्थ, स्वावलंबन, एक और है हमको याद नहीं है, रैंप योजना। समर्थ, स्वावलंबन और रैंप तीनों MSME का है। चलिए, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किसने शुरू किया है? HDFC बैंक। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। बाल बजट किसने पेश किया है सबसे पहले? बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलिए, टॉम बॉम्ब सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। ठीक है, इसका देखिए इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? रूजवेल्ट है कोई, डी रूजवेल्ट, याद क्लियर नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। टॉम बॉम्ब सैंड जो कि गीतांजलि से डी रॉकवेल ऐसी कुछ नाम है, डी रॉकफेलर, इन्होंने अनुवाद किया था। यूने क्या है ये? अच्छा, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। रॉकी डिजेवल का ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा हमको। अनुवाद किए थे, अनुवाद जरूरी है क्योंकि ये जो गीतांजलि श्री जो लिखी थी, इनके पुस्तक का नाम था मतलब रेत की समाधि। और आपको अगर बुकर प्राइज चाहिए तो आपका बुक इंग्लिश में होना चाहिए, इसलिए इसको टॉम ऑफ सैंड में वो ट्रांसलेट किए थे, इसलिए उनका नाम भी जानना जरूरी है और इसको बुकर प्राइज भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, पंडेथरन मंदिर कहाँ पे है? पंडेथरन हाँ बता रहा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। बाफ्टा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग, हिंदी में लिख देता है कुत्ते की शक्ति या ताकत। ठीक है, इसमें बाफ्टा में एक्टर कौन थे? बेस्ट एक्टर बाफ्टा में विल स्मिथ, थप्पड़बाज जो ऑस्कर सेरेमनी में थप्पड़ मार दिए थे उसको, होस्ट जो कर रहा था उसको, विल स्मिथ। चलिए ये बताइए अब, सीपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश? इंडिया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बस 15 तक पूछ रहे हैं। अच्छा, आपका यहीं पे समाप्त होता है। 16 जनवरी में हम घुस गए हैं, इसीलिए विकास जी कंफ्यूज हो गए थोड़ा। बदला रहे थे हम। मार्च में घुस गए, 16 मार्च में। बताइए 16 मार्च को मनाया जाता है। तो आज का जो करंट अफेयर्स था यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप जुड़ जाइए ग्रुप से। और करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम फिर बोल रहे हैं कि रट्टा मारने से बढ़िया है कि ईयरफोन में लगा के सुनते रहिए और जो काम है वो भी करते रहिए। हम ऐसे ही करते हैं, बहुत जल्दी याद होता है।